हेलो गाइस। अपने इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्लियर करना चाहेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था कि झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है वो ग्लोब में क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है वो क्या है। तो देखिए, ये झारखंड का मानचित्र है। ये झारखंड का आपका मानचित्र हो गया। ठीक है, झारखंड के अगर हम लोग जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में एक बार रिवीजन करें तो क्या था। यहाँ पे था आपका 83 डिग्री 2 मिनट, यहाँ पे 88 डिग्री, ये पूर्वी देशांतर था। उसके बाद यहाँ पे था 22 डिग्री, यहाँ पे था 24 डिग्री 50 मिनट, ये लगभग में था। ठीक ना, ये सारी जो स्थिति बताई गई है देशांतरों में, अक्षांशों में, ये लगभग में है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट का क्या होगा समझते हैं। ये होगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका 87 डिग्री 57 मिनट। ये आपका हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकेंड, सॉरी, हाँ 10 सेकेंड। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ये आपका जो है ग्लोब में स्थिति है। ठीक है, ये ग्लोब में स्थिति है आपका। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा 50 सेकेंड। ठीक है, ये था हमारा स्थिति। अब देखिए, झारखंड का जो राज्य, झारखंड या जो राज्य है, यह अपने सीमाओं को कितने राज्यों के साथ साझा करता है। तो ये अपने सीमाओं को 5 राज्यों के साथ साझा करता है। झारखंड राज्य अपनी सीमाओं को किसके किसके साथ साझा करता है, तो उत्तर में हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, फिर यहाँ उत्तर पश्चिम में हो जाएगा यूपी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पे हो जाएगा आपका उड़ीसा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्य क्या क्या हैं। उत्तर में हो जाएगा बिहार, दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा उड़ीसा, इसके बाद आपका उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या हो जाएगा पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़। और आपका पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे भूगर्भिक संरचना के बारे में। झारखंड की भूगर्भिक संरचना। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा झारखंड में अच्छा, एक बार रिकैप करा देते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की ओर की बात करें तो 463 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 463। और वहीं उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कितना है, 380 किलोमीटर। ओके, ये याद रखने वाली बात है। अब पढ़ते हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो पहला आपका पाया जाता है आर्कियन नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें। ठीक है। दूसरा पाया जाता है आपका गोंडवाना की श्रेणी। तीसरा पाया जाता है आपका राजमहल ट्रैप की श्रेणी। चौथा आपका पाया जाता है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। तो ये पांच तरह की पाई जाती हैं भूगर्भिक संरचनाएं झारखंड में। तो पहला क्या है, आर्कियन नीस एवं धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें। दूसरा है गोंडवाना की श्रेणी। तीसरा है राजमहल ट्रैप की श्रेणी। चौथा है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि इस प्रकार की चट्टानें झारखंड के किन किन क्षेत्रों में फैली हुई हैं, इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसकी खासियत क्या क्या है। इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, इनको क्या बोला जाता है, पैतृक चट्टानें। मतलब ये सबसे पुरानी चट्टानें। इन्हीं के बाद इन सारी चट्टानों का जो आने वाले क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ होगा। ठीक है। इसका जो विस्तार है लगभग झारखंड के 90% भाग पर है। ठीक है। किसका, आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानों का। ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानें कहीं कहीं पे नीस के रूप में बदल गई हैं। जो ग्रेनाइट है अब धीरे धीरे कहीं पे नीस के रूप में बदल गई हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के चट्टानों का जो है यहाँ पर आर्कियन काल से ही मौजूदगी है, यह प्रमाण मिला है। ठीक है। इस प्रकार के चट्टानें जो है यहाँ पर आर्कियन काल से ही मौजूद है। कौन से चट्टानें, जो ग्रेनाइट टाइप की चट्टानें हैं नीस में बदल गई हैं, या फिर ये जो पैतृक चट्टानें हैं। ठीक है। अच्छा, ये परत वाली चट्टानें होती हैं, ये भी जो लेयर वाइज होती है। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा और दक्षिण पूर्वी भाग,
इसमें आपका विस्तार मिलेगा। कहाँ मिलेगा विस्तार, मैं आपको मैप से समझाता हूँ। देखिए यह है आपका झारखंड, ठीक है। आप देखोगे इस मैप में आप देखोगे तो आपको पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पे मिलेगा। ये हुआ पश्चिमी सिंहभूम का इलाका, ये पूर्वी सिंहभूम का इलाका, ये सरायकेला खरसावां का इलाका, ठीक है। इधर है सिमडेगा का इलाका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो है आपको यह आर्कियन ग्रेनाइट नीस की धारवाड़ की चट्टानें जो है मिलेंगी, मुख्यतः ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, इन क्षेत्रों में। और इन क्षेत्रों में आप देखोगे कि खनिज में मतलब लोहा, जो भी धातुएं होती हैं वो धातुएं यहाँ पे मिलती हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं। अब बात करते हैं विंध्यन श्रेणी की चट्टानों का। विंध्यन श्रेणी की चट्टानें जो है ये जो है आमतौर पर जो है बलुआ होती है, बलुआ पत्थर होती है या फिर चूना पत्थर होती है, ठीक है। ये जो है बलुई पत्थर या फिर चूना पत्थर के रूप में पाई जाती है। ये भी परतदार होती है, आर्कियन चट्टान भी परतदार होती है, ठीक है, और ये भी परतदार होती है, ठीक है। इनका विस्तार जो है आपको गढ़वा जिले में मिलेगा। गढ़वा जिले का अगर मैप में देखें तो गढ़वा जिला आपको कहाँ पे मिलेगा, तो गढ़वा आपको मिलेगा कॉर्नर में झारखंड के, जहाँ पे सोन नदी मिलती है, यूपी का बॉर्डर लगता है और बिहार का बॉर्डर लगता है साथ में, ठीक है। तो इस गढ़वे जिले के उत्तरी भाग में आपको खासकर मिलता है, ठीक है। उत्तरी भाग में ये गढ़वा जिला अगर है तो गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में ये आपको बलुई पत्थर चूना पत्थर का जो है मतलब विंध्यन श्रेणी की चट्टानों का आपको अवशेष मिलता है या फिर ये खनिज वहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, ठीक है। देखिए इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण जो है दामोदर के तलछटों से हुआ है। तलछटों बोले तो जब यह घाटी में परिवर्तित हो जाता है तब होता है। तलछट कैसे बनते हैं, जब भूखंड में विचलन होता है ना, तो जैसे दामोदर नदी घाटी का आप लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा होगा। ये नदी जो है ज़मीन से नीचे की ओर धंसी हुई है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उस समय धरती पर पुनः विचलन हुआ था, तो उसी दौरान जो है यह जो है भ्रंश का निर्माण हुआ था। नदी का जो भाग है वो नीचे की ओर धंस गया था, भ्रंश का रूप ले लिया था, ठीक है। इस प्रकार जो है दामोदर नदी का जो है यह भ्रंश घाटी का जो है निर्माण हुआ था। तो वही कहा गया है कि जब भूखंड पर विचलन होता है तो भूमि धंस जाती है और घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। इसी कारण जो है दामोदर के तलछटों से जो है इस प्रकार की श्रेणी का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है उत्तरी कोयल नदी, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी निक्षेपों से जो है झारखंड में जो है कोयला के निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण दामोदर के तलछटों से हुई है। जब भूखंड पर विचलन होता है तो भूमि धंस जाती है और इस नदी घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। इसका विस्तार की बात करें तो उत्तरी कोयला नदी घाटी पर इसका विस्तार मिलता है। उत्तरी कोयल नदी घाटी पर मिलता है, उसके बाद गिरिडीह जिले में मिलता है एवं राजमहल की पहाड़ियों में मिलता है, ठीक है। झारखंड में कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी प्रकार के चट्टानों से हुआ है। ये आपका हुआ गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है उसके बाद राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप से ही आपको समझ में आ गया होगा राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ हैं, संथाल परगना की ओर है, ठीक है। देखिए लावा के बहने से जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, ठीक है। जब लावा यहाँ पे बह रहा था ऐसा संभावना रहा होगा कि यहाँ पे जब ज्वालामुखी बढ़ती उठती हुई होगी तो यहाँ पे लावा बह रहे होंगे, तो लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। और उसके बाद जो रुक रुक के दरारों की ओर जो प्रवाह चल रहा था लावाओं का, तो उससे दक्कन लावा बना है, ठीक है। यही जो है अपक्षयित होकर लेटेराइट एवं बॉक्साइट बन गया। आपको पूछा जाएगा लेटराइट कहाँ पाया जाता है तो आपको याद रखना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि संथाल परगना की ओर लेटराइट और बॉक्साइट की मात्रा ज़्यादा मिलती है, ठीक है। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है तथा रुक रुक कर दरारों से जो प्रवाह चला उसे दक्कन लावा बना, ठीक है। यही अपक्षयित होकर लेटराइट एवं बॉक्साइट बन गए हैं। इसके विस्तार की बात करें तो पाट प्रदेश कहाँ है, तो पाट प्रदेश है पलामू, गढ़वा, लोहरदगा व गुमला, ठीक है। अच्छा,
तो ये अपक्षयित होकर लास्ट में लेटराइट और बॉक्साइट बन गए। पाट प्रदेश में इसका विस्तार है। उसके बाद साहिबगंज जिले में का उत्तरी भाग जो जहाँ पे गंगा नदी लगती है उस भाग में है, ठीक है। उसके बाद पाकुड़ का पूर्वी भाग है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो पाट प्रदेश जो है तो पाट प्रदेश में है। अच्छा, इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप में क्या है, नदी घाटी क्षेत्रों में इसका ज़्यादातर निर्माण जो हुआ है नदी घाटी क्षेत्रों में ही हुआ है, ठीक है। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से ही समझ में आता है कि जलोढ़ नवीनतम मिट्टी सब, ठीक है। तो नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। इस तरह की संरचना झारखंड के सीमित क्षेत्र जैसे राजमहल के पूर्वी भाग, सोन घाटी, राजमहल के पूर्वी भाग में मिलता है, सोन घाटी, स्वर्ण रेखा, ठीक है, इसकी निचली घाटी में अब पाया जाता है, ठीक है। गंगा नदी घाटी की भी आप बात कर सकते हैं, उधर भी आपको जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप मिलता है, ठीक है। तो ये था झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड में क्या क्या किन किन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला क्या पाया जाता है, आर्कियन नीस एवं धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें। या आर्कियन नीस एवं धारवाड़ क्रम की श्रेणी की चट्टानें आपको कहाँ मिलती हैं, तो झारखंड के साउथ, मतलब आप बात कर सकते हैं सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन भागों में आपको आर्कियन नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अत्यधिक क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनमें महत्वपूर्ण खनिजें पाई जाती हैं। उसके बाद आपका आता है विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में आपको क्या मिलता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर एवं बलुई पत्थर। ये आपको अधिकतर देखने को कहाँ मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको अधिकतर देखने के लिए मिलता है गढ़वा जिला के पास में, ठीक है। गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में इसमें क्या मुख्यतः चूना पत्थर या फिर बलुई पत्थर पाए जाते हैं और ये भी परतदार होते हैं। उसके बाद बात करते हैं गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें। गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें आपको कहाँ पे मिलती है, तो दामोदर नदी घाटी के आसपास मिलती है, ठीक है। इसमें आपको राजमहल में मिलेगा, इसमें गिरिडीह के पहाड़ियों में, राजमहल के पहाड़ियों में मिलेगा और दामोदर नदी घाटी के आसपास मिलेगा। उसके बाद उत्तरी कोयल नदी के आसपास मिलेगा, ठीक है। क्या है, इसमें मुख्यतः कोयला पाया जाता है, ठीक है। कोयला का जो निर्माण हुआ है झारखंड में वो मुख्यतः इसी प्रकार के चट्टानों के निक्षेप से हुआ है, ठीक है। कौन से चट्टानों का निक्षेप से हुआ है, तो गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों के निक्षेप से हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजमहल ट्रैप की श्रेणी। राजमहल ट्रैप की श्रेणी का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी के बहने से हुआ है राजमहल ट्रैप का निर्माण, ठीक है। और उसके बाद जो ज्वाला धीरे धीरे रुक रुक कर दरारों के थ्रू बहती चली गई हैं, उनसे दक्कन का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो बाद में अपक्षयित होकर ग्रेनाइट और बॉक्साइट बन गए हैं, ठीक है। इसका विस्तार का बात करेंगे तो इसका विस्तार कहाँ पे है, तो पाट प्रदेश। पाट प्रदेश का क्या बात है, तो पलामू, गढ़वा, लोहरदगा व गुमला को पाट प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद साहेबगंज जिला के उत्तरी भाग में मिलेगा जहाँ पे गंगा नदी घाटी है। उसके बाद पाकुड़ का पूर्वी भाग में आपको मिलेगा, वहाँ पे देखिएगा कि जमाव टाइप का है तो वही उसका परिमाण है, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप क्या है, तो नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित जो भी संरचना है उनको नवीनतम जलोढ़ निक्षेप बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे मुख्यतः पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती है सोन घाटी, स्वर्ण रेखा के घाटी में और या फिर राजमहल के पूर्वी भाग में, ठीक है।